देखो कैलेंडर जो बुक्स में दे रखा है वो ओड डेज के कंसेप्ट से दिया हुआ है। हम ओड डेज के कंसेप्ट से नहीं करेंगे। ओड डेज के कंसेप्ट से क्वेश्चन तो हो जाते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, मैं आपको एक कोड बताऊंगा, सारे क्वेश्चन उस कोड के बेस पे हो जाएंगे और जो नहीं होंगे उनका मैं तरीका सिखा दूंगा कि किस तरीके से उनको बिना कोड के करना है, किन में कोड यूज करना है, किन में नहीं करना, वो सब हम डिस्कस करेंगे। कैलेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लॉक और कैलेंडर में से एक आता है तो कैलेंडर में से ज़्यादा शिफ्ट में आता है, क्लॉक में से कम शिफ्ट में आता है। ठीक है, तो कैलेंडर का सबसे पहले एक कोड नोट डाउन कर लो, कोड नोट डाउन कर लो। आकाश गुप्त पांडे इस वीक आ जाएगा भाई। जनवरी से लेकर के दिसंबर का कोड है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कोड है। ठीक है, देखो जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, 144 0 25 0 36 140, 1440 5 0 3 6 146, 144 0 25 0 36 140। ठीक है, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर में 2 ऐड कर दिया। कैसे भी करके याद कर रखो, इस कोड को टिप्स पे याद रखो। 144 0 25 0 36 140। लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदलाव होगा, सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदलाव होगा, बाकी सारा कोड सेम रहेगा। जनवरी और फरवरी में बदलाव होगा, बाकी सारा कोड सेम रहेगा। बाकी मार्च का 4 ही रहेगा, अप्रैल का 0 ही रहेगा, मई का 2 ही रहेगा, जून का 5 ही रहेगा, जुलाई का 0 3 6 1 4 6। ये डेज के कोड है। अब ये समझते हैं कि इस कोड का यूज कैसे करना है। पहले बिल्कुल कोई नहीं लिखेगा, अब पहले समझो किस कोड का यूज कैसे करना है। जैसे हमें मालूम है कि हर 7 दिन बाद वही दिन आएगा, हर एक 7 दिन बाद वही दिन आएगा। देखो 16 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 2, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 2। दोबारा सुनो, हम 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमने 16 को 7 से डिवाइड किया, ठीक है, 16 को 7 से डिवाइड किया, हेलो हेलो, 16 को 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 2, 7 दूनी 14, बचा कितना 2। उसके बाद हम अगस्त का कोड लेंगे। अगस्त का कोड कितना, अगस्त का कोड कितना है 3। उसके बाद हम अगस्त का कोड लेंगे, उसके बाद 41 लास्ट के 2 डिजिट को 7 से डिवाइड करेंगे, 41 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, बचा कितना 6, 7 5 35, रिमाइंडर 6। उसके बाद हम 41 को 4 से एक बार करेंगे। देखो दोबारा सुनो, हमने 16 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया। हमने अगस्त का कोड लिया, 3 कोड लिया। हमने 41 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 6 आया। जब भी हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं हम रिमाइंडर ले रहे हैं, जब भी हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं हम रिमाइंडर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम ये रिमाइंडर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। जैसे आज संडे है तो 7 दिन बाद संडे आएगा, जैसे आज ट्यूसडे है तो 7 दिन बाद ट्यूसडे आएगा, जैसे आज वेडनेसडे है तो 7 दिन बाद वेडनेसडे आएगा। ठीक है, आज मंडे है तो 7 दिन बाद मंडे आएगा। हर 7 दिन बाद वही दिन आना है। अब हर एक 7 दिन बाद वही दिन आना है तो इसलिए रिमाइंडर एक्स्ट्रा डेज के रूप में काउंट हो गए।
और जब एक्स्ट्रा डेज के रूप में काउंट कर रहे हैं तो 1900 से लेकर के 1941 तक, आई रिपीट 1900 से लेकर के 1941 तक, 1900 से लेकर के 1941 तक कुछ लीप ईयर भी होंगे, और जितने भी लीप ईयर हुए हैं, जितने भी लीप ईयर हुए हैं उतनी 29 फरवरी भी हुई होगी भाई, जितने भी लीप ईयर हो उतनी 29 फरवरी भी हुई होगी। तो 41 साल के अंदर कितने लीप वर्ष हुए हैं? लीप ईयर कितने साल में आता है? 4 साल में। लीप ईयर 4 साल में आता है, तो 4 साल में आता है, तो 41 को हम 4 से अगर डिवाइड कर दें तो लीप ईयर पता चल जाएगा कितने हुए हैं, 10। यहां रिमाइंडर बचे ना बचे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इस क्वेश्चन से मतलब है 10 लीप ईयर हुए हैं। सबका टोटल 6 3 9, 9 और 2 11 और 10 21। 21 को फिर 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 0। और 0 कोड किसका, सैटरडे का। सैटरडे इज द राइट आंसर। उतार लो इसको, उतार लो। साहिल नाइदर नोर तो हो रखा है। ठीक है, अल्फाबेट कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में, जो 8 लेटर की कंडीशन थी वो कंप्लीट हो गई थी। करो। हाँ जी, चिलकत कैलेंडर आज शुरू हुआ है भाई। हो गया। देखो एक बार दोबारा सुनो एक बार। देखो हमने क्या किया, 16 को 7 से डिवाइड किया, 16 को 7 से डिवाइड किया, और हमने रिमाइंडर लिया। पहला स्टेप, जो डेट है उसको 7 से डिवाइड करेंगे और हम रिमाइंडर लेंगे। दूसरा स्टेप, कोड लेंगे मंथ का, और मंथ का कोड क्या है, 3। तीसरा स्टेप, लास्ट के 2 डिजिट को 7 से डिवाइड करेंगे। 41 को 7 से डिवाइड किया, 6 रिमाइंडर। और एक फाइनल स्टेप, जो ईयर दिया है उसमें लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, और 10 लीप ईयर आए सबका टोटल। 21 को 7 से डिवाइड किया, 0 0 किसका, सैटरडे का। करने की कोशिश करो एक बार, ध्यान से करना। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। एक बच्चे ने कहा कि 21 को 7 से करेंगे तो 3 आएगा। मेरे भाई 21 को 7 से करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। मेरा एक स्टूडेंट था, ऑल इंडिया सेकंड रैंक थी उसकी, आयुष वत्स नाम था। और इतनी डिटेल में मेरे को क्यों याद है, क्योंकि जब उसकी ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई तो उसका मैसेज आया कि सर मेरी ऑल ओवर इंडिया सेकंड रैंक है। मगर कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बढ़िया। प्लस रीजनिंग मैंने आपसे ही पढ़ी है। फिर मैंने पूछा, मुझे उम्मीद थी कि रीजनिंग में पूरे मार्क्स बोलेगा, कि रीजनिंग में कितने नंबर आए। मुझे ये उम्मीद थी कि उसका मैसेज ये आएगा 50 में से 50। और उसने कहा कि सर सारे क्वेश्चन ठीक थे, एक गलत था। और जो एक गलती हुई थी ना वो यही हुई थी। मतलब सर वो कंसेप्चुअल गलती नहीं, सिली मिस्टेक थी। मगर मिस्टेक तो मिस्टेक होती है। जब ऑल इंडिया सेकंड रैंक की ये गलती कर सकता है तो आप तो पक्का करोगे ही करोगे। इसलिए संभल के चलना। जब 7 का मल्टीपल हो तब ज्यादा संभल के चलना। जल्दी जल्दी की वजह से 28 को 7 से डिवाइड करते हैं, 28 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 चौक 28, 4 ले लेते हैं।
जल्दी जल्दी की वजह से 21 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 या 21 3 ले लेते हैं मेरे भाई। 7 या 21 बचा कितना, 0। 28 अगर टोटल बनता है, 7 चौक 28 बचा कितना, 0। चलो इसका करो। देखो हम जो है 4 से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ लीप ईयर चेक कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ लीप ईयर 10 चौक 40, 40 लीप ईयर है। उसके बाद 44 आएगा, 41 42 43 में तो कोई लीप ईयर आएगा ही नहीं, तो रिमाइंडर कोई मैटर नहीं करेगा। क्वेश्चन बताएगा कि कितने लीप ईयर आए हैं, तो बताएगा कौन, क्वेश्चन भागफल, ये बताएगा कितने लीप ईयर है। करो। करो भाई। हो गया। देखो 25 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21 बचा कितना, 4। जनवरी का कोड, जब भी लीप ईयर आए संभल के चलना, जब भी लीप ईयर आए संभल के चलना। और लीप ईयर आए तब ज्यादा संभलने की जरूरत नहीं है, जब भी जनवरी फरवरी आए तब ज्यादा संभल के चलना, क्योंकि कोड किस में चेंज हो रहा है, जनवरी फरवरी में, बाकी जगह तो चेंज हो नहीं रहा। तो जब भी जनवरी फरवरी आए संभल के चलना। जनवरी दे रखा है या फरवरी दे रखा है, सबसे पहले ये चेक कर लेना कि लीप ईयर है या नहीं। अब अगर लीप ईयर नहीं है 1956 तो कोड लेंगे 1, और लीप ईयर है तो कोड लेंगे 0। तो पहले ये पता करना होगा कि लीप ईयर है या नहीं, भाई 1956 लीप ईयर है या नहीं, ये पता करना होगा। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर, अदरवाइज नहीं। अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर, अदरवाइज लीप ईयर नहीं। तो 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अब अगर 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 14 चौके 56 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो लीप ईयर है। उससे अच्छा आप लीप ईयर याद भी कर सकते हो, जैसे कि 20 की कंप्लीट टेबल लीप ईयर होती है, 20 40 60 80 100 होता है, नहीं होता बाद में समझाएंगे। 100 होने का मतलब कंप्लीट सेंचुरी बन जाना। अब इससे हमें जल्दी पता चल जाएगा कि लीप ईयर है या नहीं। जैसे 40 और 60 के बीच में चेक कर रहे हैं, तो 40 के बाद कब लीप ईयर आएगा, 44, 44 के बाद 48, 48 के बाद 52, 52 के बाद 56, 44, 48, 52, 56, 60, ये लीप ईयर है, यानी कि 56 लीप ईयर है। 60 के बाद कब आएगा, 64, 64, उसके बाद 68, उसके बाद 72, उसके बाद 76, 80, 84, 88, 92, 96, ये लीप ईयर है। तो 56 लीप ईयर है, और 56 लीप ईयर है तो जनवरी का कोड क्या लेंगे, 0। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहां पर 1 लिया होगा, जनवरी का कोड 0। क्यों, क्योंकि 56 लीप ईयर है। जब भी जनवरी फरवरी आए हमेशा ये चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, तो 56 लीप ईयर है तो 0। 56 को 7 से डिवाइड करेंगे,
सातवा टू 56, बचा कितना 0, फिर वही गलती कर रहे हो। सातवा टू 56 8। हाँ मेरे भाई, सातवा टू 56 बचा कितना 0। उसके बाद 56 को 4 से डिवाइड किया, 14 चौके 56 14। 56 को 4 से डिवाइड किया, 14 चौके 56 14, सबका टोटल 18। 18 को 7 से डिवाइड किया 4, और 4 किसका, वेडनेसडे। हो गया, करो नेक्स्ट। ठीक है, लास्ट क्लास अपलोड नहीं कर दी, अपलोड कर दोगी अल्फाबेट की लास्ट क्लास? पिछली क्लास लास्ट ही तो थी। ठीक है, साहिल चेक करवाता हूं भाई। करो। रमन, अल्फाबेट तो लास्ट क्लास में खत्म हो गया था ना भाई, लास्ट क्लास में ही बोल दिया था। सत्रह को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 3। जनवरी का कोड 0 लेंगे क्योंकि 80 लीप ईयर है, 80 लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 0 लेंगे, अदरवाइज 1 लेते हैं। 80 को 7 से डिवाइड किया, 11 से 77, बचा कितना 3। 80 को 4 से करेंगे, 20 चौक 80, 24 जा 80, सबका टोटल 26। 26 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 21, बचा कितना 5, किसका हो गया थर्सडे। मंडे गलत, सुनील कुमार। ठीक है, किस किस से गलती हुई, वेरी गुड, संभल के चलो भाई, संभल के। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां करोगे, देखो कंसेप्ट तो पूरा हो चुका है, अब अगर गलती करोगे तो छोटी छोटी ही करोगे, है ना। ठीक है, संभल के चलो नेक्स्ट।
हो गया। चलो 11 को 7 से डिवाइड किया 4, 7 एकम 7, बचा कितना 4। फरवरी का कोड, फरवरी का कोड 3 लेंगे क्योंकि 92 लीप ईयर है, 92 लीप ईयर है, 3 लेंगे। 92 को 7 से डिवाइड किया 13 से 91 होते हैं, बचा कितना 1। 13 7 जा 91, रिमाइंडर 1। उसके बाद 92 को 4 से डिवाइड किया 23 चौके 92 होते हैं, 23 जा 23 इंटू 4, 23 चौके 92। ठीक है, चलो सबका टोटल 31। 31 को 7 से डिवाइड किया 7 21, बचा कितना नहीं 7 चौक 28, बचा कितना 3। और 3 किसका ट्यूसडे का। ठीक है, जिस जिसका ट्यूसडे गलत हुआ पता कर लो। मनीष करवर, किस किस से गलती हुई, कहां गलती कर रहे हो, छोटी छोटी क्यों गलती बताओ। 4 बार समझा को चुका। इसको 7 से डिवाइड करेंगे 4 रिमाइंडर लेंगे। फरवरी का कोड 3 क्यों लेंगे क्योंकि 92 लीप ईयर है। 92 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर लेंगे। एक बार 92 को 4 से डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट लेंगे। सबका टोटल करेंगे रिमाइंडर लेंगे, रिमाइंडर लेंगे ट्यूसडे आएगा। हो गया क्लियर। नेक्स्ट करो, जल्दी करो। सत्रह जनवरी 1980 का संडे आया है, प्लीज चेक। 17 जनवरी 1980 का संडे कैसा आया, थर्सडे आया है। 17 को 7 से डिवाइड करेंगे 3, जनवरी का कोड 0 क्योंकि लीप ईयर है, लीप ईयर है तो 0। 80 को 7 से डिवाइड करेंगे 3, 80 को 4 से डिवाइड करेंगे 20, सबका टोटल 26। 26 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 या 21, बचा कितना 5। 5 किसका थर्सडे, थर्सडे आएगा। आप चेक करो फोगाट साहब। ठीक है, चलो 13 को 7 से डिवाइड किया कितना रिमाइंडर आया 6। अब अगर किसी ने गलती की तो मैं सही करा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे। और क्या कर सकता हूं मैं आपका, पिटाई तो कर नहीं सकता। मन तो बहुत करता है मेरा कि किसी को पकड़ के दनादन मार दूं, क्या करूं, मजबूर हूं। कोई मेरे को मार देगा तो, अरे नहीं ऐसा नहीं करोगे आप लोग। चलो 13 को 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आया 6। अप्रैल का कोड 0। 64 को 7 से डिवाइड किया, 64 को 7 से डिवाइड करेंगे 9 से 63, 9 7 जा 63, रिमाइंडर 1। 64 को 4 से डिवाइड किया 16 चौके 64, सबका टोटल 23 को 7 से डिवाइड करेंगे 2। 2 किसका मंडे। किस किस से गलती हुई, अब भी गलती हो रही है। वाह, इनकम टैक्स ऑफिसर प्रशांत भाई, इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनेगा अगर ये गलती करेगा तो, मंडे आएगा। क्लियर है। किसी को दोबारा पूछना है दोबारा पूछ लो भाई, 4 बार समझा चुका, 5वीं बार समझा देता हूं। 13 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर लेंगे, मंथ का कोड लेंगे। 64 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर लेंगे।
एक बार 64 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट लेंगे, सबका टोटल करेंगे, 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे और रिमाइंडर आंसर लेंगे और आंसर मंडे लेंगे। हो गया, करो अगला। इसमें गलती करोगे संभल के चलना, पहले ही बता रहा हूं गलती करोगे। हो गया, ये 3 है, ये हिंदी में 03 कर लेना भाई, मिस प्रिंटिंग है। ओ इसलिए गलती हो गई, जैसे ये ना होता तो सही कर देते। गलती करने वाले हर जगह गलती करेंगे। ये 03 कर लेना। आ जाओ, जो मुझे सिखाना है वो मेन मुद्दे पे आओ। 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आया, 4। अब आप कहोगे सर 4 को तो 7 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते तो खुद ही रिमाइंडर होता है। जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, खुद ही रिमाइंडर होता है। मतलब 7 से अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो 4 ही रिमाइंडर है। ठीक है, वो खुद ही रिमाइंडर है। ये तीसरी क्लास में समझाया था आपको, जब रिमाइंडर की परिभाषा सिखाई गई थी आपको कि रिमाइंडर क्या होता है। खैर तीसरी क्लास तो भूल गए होंगे आपको। चलो, 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4 ही आया। मई का कोड 2। सेम इसी प्रकार 3 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 ही आया। वही नंबर रिमाइंडर होता है। ठीक है, जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते तो वो नंबर खुद ही रिमाइंडर होता है। 3 को हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 को 7 से डिवाइड कर नहीं कर सकते तो रिमाइंडर 3 ही है। उसके बाद 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करते वक्त आपको पता है रिमाइंडर नहीं लेते। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर नहीं लेते, क्वोशिएंट लेते हैं। और क्वोशिएंट तो जब डिवाइड ही नहीं हुआ तो 0। भाई 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर है, लेकिन रिमाइंडर थोड़ी ना लेना है, हमें तो क्वोशिएंट लेना, भागफल। जब डिवाइड ही नहीं हुआ तो 0। दोबारा सुनो, 4 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिया 4। मई का कोड 2। 3 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिया 3। और 3 को 4 से डिवाइड किया, डिवाइड नहीं हुआ तो 0। ठीक है, वैसे भी 4 से डिवाइड करने का कारण क्या था, नंबर ऑफ लीप ईयर चेक करना। 1900 से लेकर के 1904 के बीच में तो कोई लीप ईयर आया ही नहीं। पहला लीप ईयर तो 1904 में आएगा, 1903 तो लीप ईयर है ही नहीं, तो 0। सबका टोटल 9। 9 को 7 से डिवाइड किया, 2। 2 किसका, मंडे का। हो गया, क्लियर है, डन। नेक्स्ट करो।
हो गया, आ जाओ। 3 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3। जून का कोड 5। 1 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। 1 को 4 से किया 0, सबका टोटल। 9 को 7 से किया 2, किसका हो गया। अब तो मेरी ख्याल से गलती नहीं करोगे। डन, चलो तो नेक्स्ट करो। ठीक है, चलो भाई। करो, क्या आंसर आया। देखो, 3 को 7 से डिवाइड करेंगे 3। सितंबर का कोड 6। उसके बाद तो सब कुछ 0 0 है ना। 3 को 7 से डिवाइड किया 3। सितंबर का कोड 6। 0 को 7 से डिवाइड किया 0। 0 को 4 से किया 0, सबका टोटल 9। 9 को 7 से किया 2। 2 किसका हो गया। कर लोगे पक्का। चलो तो अगर कर लोगे तो ये आप किस तारीख को बोल रहे हो कि हम कर लेंगे। तारीख क्या आज की 26। महीना कौन सा है सितंबर। साल करो कैलकुलेट। मुझे मालूम आज मंडे है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, फिर भी कैलकुलेट करो। मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाना चाह रहा हूं कि 2000 की सीरीज में क्या करना है। आपको खुद ही पता चल जाए क्या करना है। क्या आया ट्यूसडे। ट्यूसडे आया ना, और आज है क्या मंडे, है ना। देखो, 26 को 7 से डिवाइड किया 5। सितंबर का कोड 6। देखो सितंबर का कोड 6, ठीक है। उसके बाद 22 को 7 से डिवाइड किया 7 21 1। 22 को 4 से किया 5 चौक 20 5, सबका टोटल 17। 17 को 7 से डिवाइड किया 3। 3 किसका ट्यूसडे का, और आज है क्या मंडे। अब ट्यूसडे आया और एक्चुअल में है मंडे, तो ट्यूसडे से मंडे लाने के लिए या तो हमें एक दिन कम करना पड़ेगा। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि 2000 की सीरीज आ गई। क्योंकि ये जो कोड बनाया गया है ये 1900 की सीरीज के लिए बनाया गया है। ये पूरा कंसेप्ट 1900 को बेस मान के बनाया गया है। और सीरीज कौन सी आ गई 2000 की। अब अगर 2000 की सीरीज आ गई तो या तो हमें कोड बदलना पड़ेगा या हमें सेंचुरी कोड बनाना पड़ेगा। तो सेंचुरी कोड बना दिया कि 2000 की सीरीज आए तो या तो एक कम कर देना मंडे आ जाएगा, या 6 बढ़ा देना, बात एक ही है भाई। एक कम करना 6 बढ़ाना, बात तो एक ही है। 6 और 1 7 दिन में वही दिन आता है। 2 कम करना 5 बढ़ाना, बात तो एक ही है। 5 और 2 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो या तो एक कम कर देना या 6 बढ़ा देना, लेकिन सारी सेंचुरी कोड याद कर लो। देखो
2000 से लेकर के 2099 की बात कर रहा हूं मैं, 2000 भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। 1900 के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, रिमाइंडर ही हमारा आंसर है। 1800 के लिए क्या करना है, +2 करना है। 1900 के लिए 0 करना है, हाँ। 1800 के लिए क्या करना है, +2 करना है। 1700 के लिए क्या करना है, +4 करना है। 1600 के लिए क्या करना है, +6 करना है। फिर उसके बाद 1500 के लिए वापिस से यही सीरीज रिपीट हो जाएगी, सेम वापिस रिपीट हो जाएगी। तो 1500 के लिए रिमाइंडर +0। 1400 के लिए बताओ, रिमाइंडर +2। 1300 के लिए रिमाइंडर +4। 1200 के लिए रिमाइंडर +6। 6420, 6420, तो यहां पर क्या आएगा, रिमाइंडर +6। 2100 के लिए जब आपके अगले जन्म में आपके बच्चे मेरे से पढ़ने आएंगे तो उनको बताऊंगा रिमाइंडर +6। 2100 के लिए रिमाइंडर प्लस सेम वापिस वही 642064। 2200 के लिए 2। 2300 के लिए 0। क्या सब पढ़ने आएंगे, आपके बच्चे भी पढ़ने आएंगे मेरे से। अगले जन्म में भी मैं रीजनिंग ही पढ़ाऊंगा, उससे अगले जन्म में भी रीजनिंग ही पढ़ाऊंगा, उससे अगले जन्म में भी रीजनिंग ही पढ़ाऊंगा। 7 जन्म तक रीजनिंग पढ़ाऊंगा मैं। रीजनिंग से शादी कर ली मैंने, क्योंकि उससे तो हुई नहीं, तो उससे नहीं हुई तो रीजनिंग से कर ली। चलो 0246 0246 0246 0246 0246 0246, ठीक है। चाहे आप इस 6 की जगह -1 कर लेना, बात एक ही है। आपकी बुक में मैंने 6 की जगह -1 दे रखा है, आपकी बुक में मैंने -6 की जगह -1 दे रखा है, जो आपको बुक मिली है। और ऑनलाइन में अगर आपने बुक नहीं मंगाई है तो बुक मंगा लो, ठीक है। तो +6 -1 एक ही बात है, क्योंकि 6 और 1 7 दिन बाद तो वही दिन आना है ना। तो एक दिन पीछे आओ चाहे 6 दिन आगे बढ़ा दो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो यहां पर 6 बढ़ा देंगे, 6 और 3 9। 9 को 7 से डिवाइड किया 2। 2 किसका, मंडे का। और आज है क्या, मंडे। लीप ईयर है या नहीं कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे, मैंने बताया था लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और सबसे पहले तो आप लीप ईयर की स्पेलिंग ठीक करो। आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो ये है, ये क्या होता है, लीप ईयर ये होता है मेरे भाई, ये लीप वर्ष। ईयर होता है ये साल, और ये लीप होता है। तो लीप ईयर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर, अदरवाइज लीप ईयर नहीं, ठीक है। ये इसलिए आ रहा है मेरे भाई क्योंकि ये जो कंसेप्ट मैंने बनाया था ओड डेज के कंसेप्ट को मान करके, उसको मैंने ओड डेज को कंसेप्ट को बेस माना, और फिर 1900 को एक बेस मान करके कोड जनरेट हुआ। अगर मैं 2000 को बेस मान लेता तो मैं कोड इसको पता क्या बनाता, अगर मैं इसी में कोड 2000 को बेस मान लेता तो इसमें पूरे मंथ में कम कर देता, ये 0 कर देता, ये 3 कर देता, ये 3 कर देता, ये 6 कर देता, ये 1 कर देता, ये 4 कर देता, ये 6 कर देता, ये 2 कर देता, ये 5 कर देता, ये 0 कर देता, ये 3 कर देता, ये 5 कर देता। फिर 2000 के लिए कुछ और कोड बनाता, 1800 के लिए कुछ और बनाता, 1700 के लिए कुछ और बनाता। कितने कोड याद करोगे, कोड बना क्यों रहे हैं, क्योंकि 1900 1800 1700 1600 2000 इन सब में लीप ईयर की वजह से चेंजमेंट आती है। जैसे आपको मालूम है कि लीप सेंचुरी 400 साल में आती है, 1200 के बाद
1600 के बाद 2000। जब 1200 लीप सेंचुरी होती है तो 1300 क्यों नहीं होती? होनी चाहिए ना। 1400 क्यों नहीं होती? होनी चाहिए। 1500 क्यों नहीं होती? होनी चाहिए। लीप ईयर बनता क्यों है? लीप ईयर क्यों बनता है? जो एक दिन एक्स्ट्रा बनता है 29 फरवरी, 4 साल बाद जो आता है तो ऐसे थोड़ी ना कि घर का राज है एक दिन एक्स्ट्रा कर दो। भाई 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। क्यों होते हैं? पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो 365 दिन 6 घंटे लेती है, और 365 दिन 6 घंटे लेती है तो 4 साल में वो 6 चौक 24 घंटे बन जाते हैं, है ना। और अगर रियल वजह यही है, क्योंकि है भी यही वजह, रियल में यही है, बट आज तक आपको ये नहीं पता होगा कि पृथ्वी ने सन के चारों तरफ चक्कर तो यहां पर भी लगाया होगा। पृथ्वी ने सन के चारों तरफ चक्कर तो यहां पर भी लगाया होगा, और पृथ्वी ने सन के चारों तरफ चक्कर यहां लगाया तो 365 दिन 6 घंटे तो यहां भी एक्स्ट्रा बनाए होंगे, और 6 घंटे एक्स्ट्रा बनाए होंगे तो 6 चौक 24 घंटे तो यहां पर भी बने होंगे। लेकिन यहां क्यों 8 साल में लीप ईयर आता है? किसी को मालूम? मैं बताऊंगा। इसकी डिटेल में बात करेंगे हम, क्योंकि पूरी डिटेल में बात करेंगे कि पृथ्वी सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो 365 दिन 6 घंटे नहीं लेती, वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड 52 माइक्रो सेकंड। नहीं समझ में आया? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड 52 माइक्रो सेकंड। 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 46 सेकंड 52 माइक्रो सेकंड और मिली सेकंड और भी होती हैं अभी तो ना। ये पृथ्वी के सन के चारों तरफ चक्कर लगाने का चक्कर है, जिसकी वजह से वो 6 घंटे नहीं लेती, लगभग 6 घंटे लेती है, और जिसकी वजह से 6 चौक 24 घंटे नहीं बनते, लगभग 24 घंटे बनते हैं। इसकी पूरी डिटेल हम बात करेंगे सेंचुरी कोड के बारे में, जब नहीं सॉरी सेंचुरी लीप ईयर के बारे में जब मैं बात करूंगा, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, 1200 होता है लीप ईयर, 1300 नहीं होता, 1400 नहीं होता, 1500 नहीं होता, 1600 होता है, 1700 नहीं होता, 1800 नहीं होता, 1900 नहीं होता, 2000 होता है। तो जब इतना बदलाव होता है तो इसमें बदलाव तो लाना पड़ेगा, तो बदलाव लाना पड़ेगा। तो इस वजह से वो बदलाव लाया गया, क्योंकि 1700 नहीं होता तो पूरा कैलेंडर एक दिन पीछे चला जाएगा, 1800 नहीं होता तो पूरा कैलेंडर एक दिन पीछे चला जाएगा, 1900 नहीं होता तो पूरा कैलेंडर एक दिन पीछे चला जाएगा, बट 2000 तो होता है, 2100 नहीं होता, 2200 नहीं होता, 2300 नहीं होता, बट 2400 तो होता है, 2500 नहीं होगा, 2600 नहीं होगा, 2700 नहीं होगा, लेकिन 2800 तो होगा। लीप सेंचुरी हर 400 साल बाद आती है, और हर 400 साल बाद आती है तो बदलाव तो होगा सेंचुरी के अकॉर्डिंग। अगर ये पृथ्वी, ये सारा जो हो रहा है ना, ये सब पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से हो रहा है। अगर अपनी धरती माँ पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते वक्त पूरे 365 दिन 6 घंटे ले लेती, अगर पूरे 6 घंटे ले लेती तो ना तो हमें सेंचुरी ईयर हटाने की जरूरत पड़ती, ना हमें सेंचुरी लगाने की जरूरत पड़ती, ना हमें 1200 ये बताना पड़ता 1200 लीप ईयर है, 1300 नहीं होता, 1400 नहीं होता, 1500 नहीं होता, ना मुझे ये कोड बदलने की जरूरत पड़ती, क्योंकि कैलेंडर में कोई बदलाव होता ही नहीं, और कैलेंडर में कोई बदलाव नहीं होता तो मुझे बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती तो सब कुछ वही होता जो चल रहा है। बट ये होता है, अब ये पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से होता है। अब इसका जवाब नहीं दे सकता कि इतना टाइम क्यों लेती है, क्योंकि लेती है। पृथ्वी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हम अपने कैलेंडर के साथ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ये सब इस वजह से ये उतार लेना, ठीक है। चलो भाई, हाँ कैलेंडर की पहली क्लास है, अभी बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें करेंगे अभी, ठीक है। चलो, और कल आपकी क्लास 8:15 पे स्टार्ट हो जाएगी 100%, ठीक, 101% कंफर्म। चलो, ऑल द बेस्ट भाई। शशिकांत रंजन पूछ रहे हैं पृथ्वी को मां क्यों बोलते हैं, पापा क्यों नहीं बोलते? भाई
पृथ्वी को माँ क्यों बोलते हैं?